Last time we studied about V.D. Savarkar, and today's our topic will be Muhammad Ali Jinnah, born in 1876 and 1948. आज हम उसके political ideas और उसका जो political thought है with special reference और focus on nationalism and two nation theory. मोहम्मद अली जिन्ना एक controversial figure उसको माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, एक nationalist से स्टार्ट होते हुए advocating constitutional reforms, जिनने constitutional reforms के बारे में वो believe करते थे, so that to change जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी एक्सप्लॉइटेटिव और ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ है वो चेंज होनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए. दैट्स वाई फ्रॉम अ नेशनलिस्ट एंड ही वाज बिलीविंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. और जहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, जो उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल जर्नी जो उसका रहा है, फ्रॉम बीइंग द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अपोजल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जहाँ उन्होंने स्ट्रेस किया था in order to fight the Britishers, we had to maintain unity between the two communities of Hindu and Muslims. और जहाँ उसको ये एजाज़ मिला being the hero of Indian liberation towards the profounder of two nation theory, necessitates analysis of his political ideas and his place in Indian history. तो इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे उन्होंने स्ट्रेस किया. इसके अलावा हीरो ऑफ इंडियन लिबरेशन वो बिगनिंग में रहा एंड टुवर्ड्स द एंड वो एक फाउंडर बना टू नेशन थ्योरी का. और जहाँ तक इन्फ्लुएंस रहा है मोहम्मद अली जिन्ना पे, वो मोरले का रहा है. मोरले के जो सेक्युलर या लिबरल आइडियाज़ थे जो उन्होंने अपनी बुक में हाईलाइट किए थे ऑन कॉम्प्रोमाइज़, उसका बड़ा असर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना पे. मोरले जो कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शागिर्द थे जॉन स्टीवर्ट मिल के, वो मोरले जो है वो हीरो रहे हैं जिन्ना की लाइफ में. और जहाँ तक नोबल आइडियाज़ है जे.एस. मिल और बर्ग के, उनकी वजह से भी इन्फ्लुएंस रहा है मोहम्मद अली जिन्ना पे. और जिन्ना का जो उठना बैठना रहा वो मोस्टली जहाँ तक नेशन इंडियन लीडर्स की बात है तो उनमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले. और जहाँ तक नेशनल मूवमेंट में उसकी शमूलियत की बात है, ही जॉइंड नेशनल मूवमेंट एज लिबरल नेशनलिस्ट. 1906 में उन्होंने अटेंड किया था कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज बीइंग द सेक्रेटरी टू दादाभाई नौरोजी. तो 1906 से उन्होंने पॉलिटिक्स में शमूलियत अख्तियार की बाय जॉइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जब उन्होंने कलकत्ता सेशन अटेंड किया 1906 में, तब वो सेक्रेटरी रहे थे दादाभाई नौरोजी के. जहाँ तक इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी की बात है, इसको जस्टिफाई किया, ग्लोरीफाई किया और डिफेंड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने. ही बिलीव्ड इन इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी. और जहाँ तक इन हिज इनिशियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात है, वो बिलीव करता था इन अ नेशनलिस्ट सेक्युलर मॉडर्न डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द स्टेट. तो सेक्युलर निज़ाम में वो बिलीव करता था, नेशनलिस्टिक था वो, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो बिलीव करता था. तो जब वो इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी की बात करता था, दैट मीन्स ही वाज द चैम्पियन ऑफ सिविल लिबर्टी, ही वाज द चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ही वाज द पायोनियर ऑफ इक्वल जस्टिस एज वेल. जहाँ ब्रिटिश रूल की बात है, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल रहा है, ब्रिटिश रूल की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज, ऑप्रेसिव पॉलिसीज को देख के ही वाज वेरी मच क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ब्रिटिश रूल का वो क्रिटिक रहा है इंडिया में, एंड बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉरेन रूल. तो इंडिया को आज़ाद होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे उन्होंने स्ट्रेस किया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे वो बिलीव करता था यही वो वेज है जिनसे हम एक्सप्लॉइटेटिव या ऑप्रेसिव पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स है उनसे छुटकारा हासिल कर सकें. और जहाँ तक कम्युनलिज्म की बात है, बाय गिविंग प्रेफरेंस टू वंस ओन फेथ, वंस ओन रिलीजन, उसके वो बिल्कुल खिलाफ था. ही वाज अपोज्ड टू एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनलिज्म वेदर हिंदू और मुस्लिम, एंड ही advocated the cause of Hindu-Muslim unity as a goal of Swaraj. So in order to attain or achieve the Swaraj or independence, we had to maintain the unity amongst communities, whether that is Hindu or Muslim. That's why Sarojini Naidu gave him the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity. तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल दिया है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में हुए थे, जिसमें सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मिले थे, मुसलमानों को सेपरेट वोटिंग राइट्स मिले थे, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909,
Muhammad Ali Jinnah rejected that very separate electorate formula proposed by Morley Minto, the governor and viceroy then from Britishers in India. और जो एनुअल मीटिंग्स हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की बानकीपुर में 1912 में, दोनों मीटिंग्स चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी या मुस्लिम लीग की थी, उन दोनों मीटिंग्स में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, पार्टिसिपेट किया था। और 1913 में आफ्टर परसुएडेड बाय मोहम्मद अली एंड वजीर हसन ही जॉइंड मुस्लिम लीग। तो इनिशियली 1906 में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन 1913 में इनिशियली वो परसुएड हुए मोहम्मद अली और वजीर हसन के साथ बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया 1913 में। और जहाँ तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो 1916 के दौरान जो यूनिटी हुई है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का भी रोल रहा है, तो मेन आर्किटेक्ट ऑफ दैट वेरी पैक्ट जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रहा है, उसमें जो मेन आर्किटेक्ट का क्रेडिट दिया जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो यूनिटी कराई बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और उसके बाद एक ही जगह पर दोनों ये सेशन बुला सकते थे। और जहाँ तक उसकी फ़िलासफ़ी की बात है, नेशनलिस्टिक थिंकिंग की बात है, इंडिया फॉर द इंडियंस वाज हिज सेंट्रल कंसर्न as far as his political thinking was concerned. तो India for Indians was his central concern as far as political thinking is concerned. और उन्होंने बड़े स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था जो ब्रिटिश ने रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ चलाई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी इन ऑर्डर टू फाइट दी सेंट्रल पावर्स, तो उसका भी क्रिटिसाइज़ किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जिन्ना ने जो रोल टैक्ट 1918 या 1919 के दौरान पास हुआ था, रोल टैक्ट जिससे आप को ट्रायल नहीं मिल सकती है, तो वो जो रोल टैक्ट था, उनकी जो रोल एक्ट की जो कागजात या बिल्स थे, जो वो ला था, उसको एक ब्लैक ला या ब्लैक बिल्स का नाम दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जहाँ तक गांधी के साथ बात है, गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, पहला मैसिव मूवमेंट जो था इंडिया में गांधी के थ्रू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920s का, तो उस पर आर्ग्यू गांधी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया दैट इट मे बी एन एक्सेलेंट वेपन फॉर द पर्पजेज ऑफ ब्रिंगिंग प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट। ये एक अहम हथियार साबित हो सकता है जहाँ तक दबाव हम डाल सकते हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन इट विल नॉट सक्सीड इन डिस्ट्रॉइंग ब्रिटिश एम्पायर। जहाँ तक ब्रिटिश एम्पायर को तबाह करने की बात है, ब्रिटिश से मुकम्मल तौर पे आज़ादी या छुटकारा हासिल करने की बात है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इट इज़ नॉट सफिशेंट। इससे हम ब्रिटिश को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से हटा नहीं सकते, उसको मुकम्मल तौर पे यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक्सलेंट टूल है ये, एक्सलेंट वेपन है ये फॉर ब्रिंगिंग प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट, बट विल नॉट सक्सीड इन डिस्ट्रॉइंग द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इन्होंने आर्ग्यूमेंट गांधी के साथ की थी। बीइंग एन अनकम्प्रोमाइजिंग नेशनलिस्ट 1926 के दौरान, ड्यूरिंग मिड 1920s, particularly 1926, about a question to Muhammad Ali Jinnah, what are you first, a Muslim or an Indian? तो एक सवाल जो उसको 1926 में फेस करना पड़ा उनको, आर यू अ मुस्लिम और इंडियन फर्स्ट? तो रिप्लाई क्या था मोहम्मद अली जिन्ना का? इंडियन फर्स्ट एंड देन मुस्लिम, इंडियन फर्स्ट एंड देन मुस्लिम। और इसके बाद ड्यूरिंग later years, while addressing to the students at Usmania University in southern India, he claimed himself to be a nationalist and liberator of India. तो एक नेशनलिस्ट और लिबरेटर ऑफ इंडिया उन्होंने अपने आप को नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रेफरेंस दी फर्स्ट टाइम इंडियन एंड देन आई मुस्लिम। और जहाँ तक बीइंग द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इब्तिदा में, फिर लेटर ऑन मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना, उसके बाद जो मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था 1937 में, उस पर प्रिजाइड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में, और सक्सेसफुल भी हुआ है इन पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जो मुस्लिम लीग का 1937 वाला सेशन हुआ था, उस पर प्लीड किया था, प्रिजाइड ओवर किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और सक्सेस उसको हासिल हुई थी इन पासिंग ए रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश। और जहाँ तक यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात है, उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि ये यूनिटी जो है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ ये नेसेसरी है एज पर एज अटेनमेंट ऑफ स्वराज इज़ कंसर्न्ड। तो फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज वी हैव टू मेंटेन द यूनिटी बिटवीन हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी। और
इसको मोहम्मद अली जिन्ना को जो नाम दिया गया था वो मुस्लिम गोखले भी दिया गया था। तो मुस्लिम गोखले उसको एक और लक़ब दिया गया था। जहाँ तक मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी जिसमें एडवोकेट किया गया था जॉइंट इलेक्टोरेट विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स फॉर द मिनॉरिटीज़, विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स फॉर द मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर। तो मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था जिसमें एडवोकेट जॉइंट इलेक्टोरेट का किया गया था, जिसमें ज़्यादा सेफगार्ड्स या रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए नहीं थी, जिन्ना ने डिक्लेयर किया था दैट माइनॉरिटीज़ मस्ट हैव अ कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। माइनॉरिटीज़ जो है उनको कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। ये रिएक्शन था मोहम्मद अली जिन्ना का टुवर्ड्स मोतीलाल नेहरूज रिपोर्ट, जिसमें कोई सफिशिएंट सेफगार्ड मुस्लिम्स के लिए नहीं थी। तो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था माइनॉरिटीज़ मस्ट हैव कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और आर्ग्यू किया था दैट मेजॉरिटीज़ आर एप्ट टू बी ऑप्रेसिव, एक्सप्लॉइटेटिव एंड टायरेनिकल। और जहाँ तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी, एट वन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिवील किया था बीइंग इंडियन फर्स्ट फॉलोड एज मुस्लिम। तो मोहम्मद अली जिन्ना बीइंग इंडियन फर्स्ट फॉलोड एज मुस्लिम। देन अगेन उन्होंने एग्री किया था दैट नो इंडियन कैन एवर सर्व हिज कंट्री इफ़ ही नेग्लेक्ट्स मुस्लिम इंटरेस्ट। कोई इंडियन कंट्री को सर्व नहीं कर सकता, नहीं चला सकता अच्छे से, अगर वो क्या करेगा, नज़रअंदाज करेगा, इग्नोर करेगा, नेग्लेक्ट करेगा मुस्लिम इंटरेस्ट को। ये उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला था। सेक्युलर उसका विजन था। इसके अलावा वो क्रिटिक था किसका, ही वाज क्रिटिक ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड सेक्टरियन व्यूज ऑफ प्रीस्टली क्लासेस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो सेक्टरियन व्यूज जो प्रीस्टली क्लासेस की होती है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो हो, उन दोनों का, चाहे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात थी या सेक्टरियन व्यूज ऑफ प्रीस्टली क्लासेस की बात थी हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, इन दोनों का वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक था। सिट्रस इस बात पे इन्होंने दिया, सोशल रिफॉर्म्स पे, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ के बिल्कुल खिलाफ था वो। और उन्होंने फेवर किया था मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विद इक्वल सिटीजनशिप। और जिन्होंने आर्ग्यू किया था जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है, दे वर इनहेरेंटली compatible to democracy because being based on equality, brotherhood and non-discriminatory in nature। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को उन्होंने हाईलाइट किया था, जस्टिफाई किया था, क्योंकि ये बेस्ड है इक्वालिटी पे, कॉमन ब्रदरहुड पे, और ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है एज फार एज द नेचर वाज कंसर्न्ड। एंड आफ्टर 1937 उसकी जो पॉलिटिक्स रही है दैट टुक डिफरेंट कोर्स फ्रॉम बीइंग अ नेशनलिस्ट टुवर्ड्स द प्रो-फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। Being the pro-founder of two-nation theory so that to advance the Muslim interests after the British withdrawal from the subcontinent। यही सोचा था कि ब्रिटिशर जब यहाँ से निकलेंगे तो मुस्लिम्स को बहुत सारे रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। दैट्स में उन्होंने ग्लोरीफाई किया 1937 के बाद टू नेशन थ्योरी को, in order to advance and safeguard the Muslim interests after the British withdrawal from Indian subcontinent। तब जाके उन्होंने फेवर किया था, in doing so he favored two nation theory like India for Hindus and Pakistan for Muslims। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो जो ये वर्ड है पाकिस्तान, इसको क्वाइन किया रहमत अली ने, नज़रिया इकबाल ने दिया था। रहमत अली ने टर्म क्वाइन की थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी जो दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था इंडिया फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। और जिन्ना ने 1940 के दौरान अपने एक आर्टिकल में जो 1940 जनवरी में आया था, टाइम एंड टाइड, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था Muslim League was opposed to the domination of Hindu majority or Muslim and other minorities। मुस्लिम लीग बिल्कुल इसके खिलाफ है कि डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी अगर रहे मुस्लिम्स पे या अदर माइनॉरिटीज़ पे। तो ये उसके पॉलिटिकल थॉट्स थे। इसके अलावा उन्होंने प्रिजाइड किया था सेकंड सेशन जो लाहौर में हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में, उस पर उन्होंने प्रिजाइड किया। इससे पहले 1937 वाले सेशन पे प्रिजाइड किया। अब सेकंड सेशन जो 1940 में लाहौर में ही हुआ, उस पर भी उन्होंने प्रिजाइड किया। एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग फेमस रिजोल्यूशन। और एक मशहूर वहाँ रिजोल्यूशन पास हुई विच कॉल्ड फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, जिसमें स्ट्रेस दिया गया था सेपरेट मुस्लिम होमलैंड होना चाहिए, जिसका नाम पाकिस्तान रहमत अली ने क्वाइन किया था वर्ड। बट इवन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग पाकिस्तान ही फोकस्ड ऑन। तो पाकिस्तान को बनने के बाद या बनाने के बाद उन्होंने किस बात पे स्ट्रेस किया, मॉडर्न लिबरल सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। वो स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो सेक्युलर हो, लिबरल होनी चाहिए
मॉडर्न नोशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए, और वो डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम लीग का कराची सेशन की बात है, वो 1943 में हुआ था। मुस्लिम लीग का जो कराची सेशन 1943 में हुआ, उसमें जो उन्होंने स्लोगन दिया था डिवाइड एंड रूल। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का उन्होंने नारा दिया था। 27 मार्च 1947 को उन्होंने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस on 14th of August 1947 from Britishers, Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan। और जहाँ तक उसकी एफिलिएशन रही है मेन स्ट्रीम में, जो एफिलिएशंस उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रही है, इन पर्टिकुलर कांग्रेस के साथ 1906 से 1920 तक रही, और मुस्लिम लीग के साथ उनकी जो शमूलियत रही या मेंबरशिप रही या उसके जो वो लीडर रहे 1913 से लेके टिल हिज डेथ इन 1948। जिस तरह एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उसको लक़ब दिया था सरोजनी नायडू ने, इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का जो नाम दिया मौलाना मजहरुद्दीन शहीद ने दिया। मौलाना मजहरुद्दीन शहीद गेव हिम द नेम कायद आज़म। और जो उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनमें एक पॉपुलर बुक है नेशंस वाइज टुवर्ड्स कंसोलिडेशन, नेशंस वाइज टुवर्ड्स कंसोलिडेशन।